नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। मैं सीएम श्रीवास्तव आज की रीजनिंग की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डाइस की, जो आपके लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। डाइस के अंतर्गत हम उन सभी प्रश्नों को कवर करेंगे, उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके रेलवे, एसएससी से लेकर के यूपीएससी, सीसेट तक के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपको पूरा कंटेंट देने की कोशिश करूंगा डाइस के अंतर्गत, कि डाइस के अंतर्गत आपका कोई भी सवाल ना छूटे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का सेशन और आज के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का हमारा चैप्टर है वो डाइस डाल लेते हैं। देखिए, आज का टॉपिक है डाइस, इसे हिंदी में कहते हैं पासा। देखिए, सबसे पहले तो हम डाइस की प्रकृति को जाने कि डाइस होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको डाइस की थ्योरी बताता हूं। 20 से 25 मिनट, 20 मिनट लगेगा लगभग। पूरी थ्योरी को देखिएगा, स्किप मत करिएगा। अगर आपने पूरी थ्योरी अच्छे से समझ ली तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसान हो जाएंगे और आपको क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आने लगेंगे। तो पहले देखते हैं डाइस की प्रकृति को। तो देखिए, सबसे पहले हम डाइस की प्रकृति को जानते हैं कि डाइस क्या है। डाइस है क्या? तो डाइस क्या होता है? डाइस होता है कि एक ऐसी आकृति जिसका आकार घन या घनाभ जैसा होता है, डाइस कहलाती है। एक ऐसी आकृति जिसका आकार घन या घनाभ जैसा होता है, डाइस कहलाती है। देखिए, मैं लिख देता हूं यहां पर, एक ऐसी आकृति जिसका आकार घन या घनाभ जैसा होता है, डाइस कहलाती है। डाइस कहलाती है। देखिए, डाइस की प्रकृति क्या होती है कि एक ऐसी आकृति जिसका आकार घन या घनाभ जैसा होता है, डाइस कहलाती है। तो या तो चाहे वो घन हो अथवा घनाभ हो, दोनों क्या होगा? डाइस होगा। देखिए, फिगर के माध्यम से समझते हैं, फिगर बनाते हैं। ये आपका क्या है? ये आपका क्यूब है, घन है। घनाभ बनाता हूं। देखिए, ये आपका घनाभ हो गया। तो देखिए, ये घन है और ये घनाभ है, और थ्योरी के हिसाब से चाहे वो घन हो चाहे घनाभ हो, दोनों क्या होते हैं? डाइस होते हैं। दोनों डाइस हैं। तो ये भी डाइस होगा और ये भी डाइस होगा, परंतु पठन पाठन के दृष्टिकोण से, पढ़ने और पढ़ाने के लिए हम डाइस के रूप में जिसका प्रयोग करते हैं वह क्यूब है, ना कि क्यूबाइड। अर्थात वह घन है। पढ़ने और पढ़ाने के दृष्टिकोण से डाइस के रूप में हम जिसका प्रयोग करेंगे वो क्या है? घन है, क्यूब है। तो किसका प्रयोग करेंगे? डाइस के रूप में क्यूब का प्रयोग करेंगे, घन का प्रयोग करेंगे। तो इसको मिटा देता हूं, इसको हम मिटा देते हैं। देखिए, अब देखिए, ये आपका क्या हो गया? डाइस हो गया। देखिए, इसमें इस फिगर में हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं, विपरीत समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी सतह कैसे किसकी विपरीत होती है। तो देखिए, लिखता हूं, ये ऊपर वाली जो सतह है इसको अप लिख देंगे। ऊपर वाली को लिख दिया अप। नीचे वाली को क्या लिख सकते हैं? डाउन लिख सकते हैं। सामने वाली को क्या लिख सकते हैं? फ्रंट लिख सकते हैं। और पीछे वाली को क्या लिख सकते हैं? बैक लिख सकते हैं। दाएं साइड वाली को लिख सकते हैं राइट, और बाएं साइड वाली को लिख सकते हैं लेफ्ट। तो देखिए, ऊपर वाली को मैंने अप लिखा है, नीचे वाली को डाउन लिखा है, सामने वाली को फ्रंट लिखा है, पीछे वाली को बैक लिखा है, दाएं वाली सतह को लिखा है राइट, और बाएं वाली सतह को लिखा है लेफ्ट। तो देखिए, जो ऊपर वाली सतह होती है उसके विपरीत सतह कौन सी सतह होती है? नीचे वाली सतह होती है। जो सामने की सतह होती है उसकी विपरीत सतह क्या होती है? पीछे वाली सतह होती है। जो दाएं साइड वाली सतह होती है, राइट साइड वाली सतह होती है, उसकी विपरीत सतह क्या होती है? लेफ्ट साइड वाली सतह होती है, बाएं साइड वाली सतह होती है। अब देखिए, अगर ऊपर वाले सतह की विपरीत सतह नीचे वाली सतह है, ऊपर वाले विपरीत सतह की जो विपरीत सतह है ऊपर वाले सतह की, वो नीचे वाली सतह है, तो बाकी सतहें क्या हो जाएंगी? उसकी पड़ोसी हो जाएंगी। अर्थात किसी भी सतह की एक विपरीत सतह होती है, बाकी सब क्या होती हैं? पड़ोसी होती है। तो ऊपर वाले की विपरीत क्या हो जाएगी? नीचे वाली हो जाएगी, और बाकी चारों क्या हो जाएंगी? पड़ोसी हो जाएंगी। देखिए,
सामने वाले की विपरीत क्या हो जाएगी, पीछे वाली हो जाएगी, और बाकी सब क्या हो जाएंगी, पड़ोसी हो जाएंगी। तो किसी भी सतह की एक विपरीत सतह होती है और बाकी सब पड़ोसी सतह होती हैं। किसी भी सतह की एक विपरीत सतह होती है और बाकी 4 पड़ोसी सतह होती हैं। ठीक है, देखिए अब इसी फिगर में हम आपको प्रसारित चित्र के रूप में बताते हैं। इसी फिगर से हम आपको प्रसारित चित्र के रूप में बताते हैं। देखिए इसका भी काम है आपका डाइस में, इस फिगर का भी आपका डाइस में काम है। देखिए समझिएगा, जब हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो इसका भी काम पड़ेगा, इसको भी समझिए। देखिए ये इस चित्र का, इस डाइस का प्रसारित रूप है। अब देखिए इसमें विपरीत कैसे होती है, ये ऊपर वाली सतह है। ठीक है, एक टिक मारा जिसमें मैंने, ये ऊपर वाली सतह है और इसकी विपरीत सतह क्या हो जाएगी, नीचे वाली सतह हो जाएगी। ऊपर वाली सतह की, ये ऊपर वाला जो पूरा बॉक्स है एक सतह है और ऊपर वाले की विपरीत क्या हो जाएगी, नीचे वाली हो जाएगी, और बाकी चारों क्या हो जाएंगी, इसकी पड़ोसी हो जाएंगी। ऊपर वाले की विपरीत कौन सी हो गई, नीचे वाली हो गई, और बाकी चारों क्या हो गई, पड़ोसी हो गई। आगे देखिए जिसमें ये मैं डबल साइन मार रहा हूं, ये दोनों आपस में क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। पहले वाले सतह की विपरीत सतह कौन सी होगी, तीसरी वाली सतह होगी। देखिए दोनों में जिसमें डबल साइन लगा वो एक दूसरे के विपरीत है, तो पहले वाले की विपरीत क्या हो जाएगी, तीसरी वाली हो जाएगी, और बाकी 4 ये और ये क्या हो जाएंगी, इसकी पड़ोसी हो जाएंगी। इसकी विपरीत ये हो जाएगी, बाकी सब क्या हो जाएंगी, पड़ोसी हो जाएंगी। इसी प्रकार देखिए जिसमें मैं ये यस बना दे रहा हूं, उसकी विपरीत सतह क्या हो जाएगी, ये वाली सतह हो जाएगी। ठीक है, देखिए इसमें यस बना है, तो यस वाली विपरीत सतह की कौन सी सतह हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। अर्थात दूसरी वाले सतह की, दूसरी वाली सतह की विपरीत कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, चौथी वाली सतह हो जाएगी, और बाकी चारों क्या हो जाएंगी, पड़ोसी हो जाएंगी। देखिए इसमें यस बना है, ये दोनों क्या है, आपस में विपरीत हैं, और बाकी सब क्या हो जाएगी, पड़ोसी हो जाएंगी। इसकी विपरीत ये हो जाएगी, इसकी विपरीत ये हो जाएगी, और बाकी सब क्या हो जाएंगी, पड़ोसी हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको ये फिगर क्लियर हो गया होगा। इसको आप अपनी नोट्स में बना लीजिए, लिख लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ाता हूं मैं। देखिए ये लिख क्या होगा, इसको मिटाते हैं और दूसरा लिखते हैं, आपको आगे की थ्योरी बताते हैं। देखिए अभी हमने जाना है डाइस के प्रकार, सॉरी डाइस की प्रकृति को। हमने अभी किसको जाना, डाइस की प्रकृति को जाना। अब हम जानेंगे डाइस के प्रकार को, कि डाइस कितने प्रकार का होता है। तो देखिए बताइए डाइस कितने प्रकार का होता है, तो आपका होता है डाइस 2 प्रकार का। डाइस कितने प्रकार का होता है, डाइस 2 प्रकार का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाइस। तो देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं, डाइस 2 प्रकार का होता है। डाइस आपका 2 प्रकार का होता है। पहला आपका क्या है, पहला आपका है स्टैंडर्ड डाइस। पहला है आपका स्टैंडर्ड डाइस, इसे हिंदी में कहते हैं मानक पासा। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, मानक पासा। देखिए जो पहला है वो है आपका स्टैंडर्ड डाइस अर्थात मानक पासा, और जो दूसरा है वो क्या है आपका, वो है आपका नॉन स्टैंडर्ड डाइस। नॉन स्टैंडर्ड डाइस अर्थात साधारण पासा, हिंदी में कहेंगे इसे साधारण पासा। तो डाइस आपका 2 प्रकार का होता है, पहला आपका स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा होता है आपका नॉन स्टैंडर्ड डाइस। तो देखिए हम पहले समझते हैं स्टैंडर्ड डाइस को। देखिए ध्यान दीजिए, मैं इधर हेडिंग डाल देता हूं आपका स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, देखिए यहां पे लिख देते हैं स्टैंडर्ड डाइस। ठीक, देखिए पहले हम समझते हैं स्टैंडर्ड डाइस को, मानक पासे को। तो स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, एक ऐसा पासा, स्टैंडर्ड डाइस क्या है, ऐसा पासा जिसके सभी विपरीत सतहों पर लिखे अंकों का योगफल 7 होता है, स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। ऐसा पासा जिसके सभी विपरीत सतहों पर लिखे अंकों का योगफल 7 होता है, स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। देखिए मैं लिख देता हूं, ऐसा पासा जिसके सभी विपरीत सतहों पर लिखे अंकों का योगफल 7 होता है, स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है।
स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। क्लियर हो गया आपको? देखिए स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? ऐसा पासा जिसके सभी विपरीत सतहों पर लिखे अंकों का योगफल 7 होता है, स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है, मानक पासा कहलाता है। देखिए फिगर के माध्यम समझते हैं। यहां पे फिगर बनाता हूं आपका मैं। स्टैंडर्ड डाइस का फिगर बनाते हैं। देखिए ठीक है, देखिए ये आपका फिगर बन गया है। देखिए सभी विपरीत सतहों पर लिखे अंकों का योगफल 7 है। ऊपर वाली सतह का विपरीत सतह कौन सी होती है? नीचे वाली होती है। देखिए 6 और 1 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। सामने वाले की विपरीत क्या होती है? पीछे वाली होती है। देखिए 5 और 2 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। दाहिने वाले सतह के विपरीत क्या होती है? बाएं वाली होती है। 4 और 3 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अर्थात सभी विपरीत सतहों पर लिखे अंकों का योगफल क्या है? 7 है। तो डाइस कैसा हो जाएगा? स्टैंडर्ड हो जाएगा, मानक पासा हो जाएगा। तो आपको स्टैंडर्ड डाइस क्लियर हो गया होगा। ऐसा पासा जिसके सभी विपरीत सतहों पर लिखे अंकों का योगफल 7 होगा, स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। तो स्टैंडर्ड डाइस हो गया है। इसके बाद बताता हूं मैं आपको नॉन स्टैंडर्ड डाइस। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। स्टैंडर्ड डाइस लिख लीजिए। लिख गया आपका? देखिए स्टैंडर्ड डाइस ये मैं मिटाता हूं, आगे लिखता हूं नॉन स्टैंडर्ड डाइस। देखिए यहां पे लिखता हूं नॉन स्टैंडर्ड डाइस। नॉन स्टैंडर्ड डाइस अर्थात साधारण पासा। तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है पहले समझा दूं मैं कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? ऐसा पासा जिसके किसी भी पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योगफल 7 हो जाएगा, नॉन स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। ऐसा पासा जिसके किसी भी पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योगफल 7 होगा, नॉन स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। तो देखिए हिंदी लिखता हूं मैं इसे। ऐसा पासा जिसके किसी भी पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योगफल 7 होता है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। नॉन स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। ठीक है, देखिए आपका लिख गया है ऐसा पासा जिसके किसी भी पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योगफल 7 हो जाएगा, 7 होता है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। देखिए फिगर बनाता हूं मैं। इधर फिगर बना लेते हैं। देखिए इधर जाओ। देखिए ये आपका बन गया डाइस। देखिए ऊपर वाली सतह का विपरीत नीचे वाली सतह है, 6 और 1 7। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए 5 और 2 क्या है? पड़ोसी हैं। 5 का विपरीत क्या होता है? सामने वाली सतह का विपरीत सतह कौन सी होती है? पीछे वाली सतह होती है। और बाकी सब क्या होती हैं? पड़ोसी होती हैं। तो देखिए 5 का विपरीत 4 हो जाएगा और 5 और 2 क्या है? पड़ोसी हैं। अब किसी विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योगफल 7 हो जाएगा, तो डाइस कैसा हो जाएगा? नॉन स्टैंडर्ड हो जाएगा। देखिए 5 और 2 7, इन दो पड़ोसी सतहों पर लिखे अंकों का योगफल 7 है। देखिए 5 और 2 इन दो पड़ोसी सतहों पर लिखे अंकों का योगफल 7 है, तो डाइस कैसा हो जाएगा? नॉन स्टैंडर्ड हो जाएगा, साधारण हो जाएगा। तो आपको स्टैंडर्ड डाइस भी क्लियर हो गया होगा, नॉन स्टैंडर्ड डाइस भी क्लियर होगा। तो सबसे पहले आपने जाना कि पासे मतलब पासे का आपने प्रकृति जाना, पासा होता क्या है। फिर आपने जाना डाइस के प्रकार को, पासे के आपको प्रकार को जाना कि डाइस 2 प्रकार का होता है आपका, स्टैंडर्ड डाइस, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। इसके बाद देखिए
इसके बाद ये है कि आपका डाइस के अंतर्गत कितनी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। एग्जाम में डाइस के अंतर्गत कितनी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो देखिए डाइस के अंतर्गत आपका 3 तरह से प्रश्न पूछा जाता है। देखिए मैं लिखता हूं, आपको इसको मिटा देते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा, नॉन स्टैंडर्ड डाइस भी लिख लीजिए। लिख गया आपका? वीडियो को पॉज करके लिख लिया करिए, ठीक है। देखिए मिटाता हूं मैं, ये पूरा मिटा देते हैं आपका। थ्योरी को स्किप मत करिएगा प्लीज, क्योंकि अगर थ्योरी समझ में नहीं आएगी तो क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएंगे। तो थ्योरी को समझ लीजिए, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। आधा अधूरा नहीं पढ़ाएंगे, पूरा आप देखिएगा कि आपको शायद कहीं मिला ऐसा पढ़ने का मौका भी ना मिला हो जिस तरह से डाइस पढ़ाने वाले हैं। तो देखिए आप पूरा समझते जाइए। थ्योरी बहुत मस्ट है, अगर आप थ्योरी समझ गए तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। देखिए डाइस के अंतर्गत कितनी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो देखिए डाइस के अंतर्गत 3 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लिख देता हूं, डाइस के अंतर्गत 3 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। डाइस के अंतर्गत आपका 3 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए कौन कौन से तरीके हैं प्रश्न पूछने के। देखिए पहला है आपका वन फेस कॉमन। डाइस के अंतर्गत 3 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला क्या होता है, वन फेस कॉमन होता है। दूसरा तरीका क्या है प्रश्न पूछने का, टू फेस कॉमन। दूसरी वैरायटी है वैरायटी सेकंड, टू फेस कॉमन। पहली वैरायटी क्या है, वन फेस कॉमन। दूसरी वैरायटी क्या है, टू फेस कॉमन। और तीसरी वैरायटी क्या है, नो फेस कॉमन। नो फेस कॉमन। देखिए तीनों वैरायटियां दी हैं, तीनों वैरायटी को हम अलग अलग पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे वन फेस कॉमन को, एक सतह समान पासा। फिर दूसरे में पढ़ेंगे टू फेस कॉमन डाइस अर्थात 2 सतह समान पासा। और तीसरे में पढ़ेंगे नो फेस कॉमन अर्थात जब कोई भी सतह जब कॉमन नहीं होगी, सभी सतहें अलग अलग होंगी, तो उसको भी पढ़ेंगे। और इसके बाद आपका पूछता है कि जब पासे के अंतर्गत 3, 4, 5 या 4 से अधिक व्यू दिए जाते हैं, 5 या 6 व्यू दिए जाते हैं, उन प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, उन प्रश्नों को कैसे लगाएंगे। और फिर आगे भी आपका कई तरह से प्रश्न पूछता है, उनको भी सॉल्व करेंगे। तो पूरा डाइस को कवर कर लेंगे। देखिए पहले हम शुरुआत करते हैं वन फेस कॉमन से, एक सतह समान पासे से, वन फेस कॉमन डाइस से। तो हेडिंग डाल लीजिए वन फेस कॉमन, इसको लिख लीजिए, नोट्स में उतार लीजिए। हो गया, देखिए मिटाता हूं मैं। पहले आप हेडिंग डाल लीजिए वन फेस कॉमन। क्या डालेंगे, पहले हम पढ़ने जा रहे हैं आपका वन फेस कॉमन डाइस, तो इसको भी मिटा देता हूं मैं। देखिए शुरुआत कर रहे हैं हम वन फेस कॉमन की। देखिए वैरायटी फर्स्ट आप पढ़ने जा रहे हैं, पहला क्या है, वन फेस कॉमन। देखिए इसमें जो पहले तरह का प्रश्न बनता है वो पूछता है विपरीत पर आधारित, कि इसका विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत क्या होगा, या कोई कलर भर देगा, लाल का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत क्या होगा, ठीक है। तो देखिए मैं फिगर बनाता हूं। देखिए आपके एक ही पासे के 2 प्रारूप दे रहा है, ठीक है। तो एक ही पासे के 2 प्रारूप दे रहा है, इसमें अंक भर देते हैं। देखिए ये वन फेस कॉमन डाइस दे दिया। देखिए एक ही पासे के 2 प्रारूप दिया है और इसमें 2 क्या है, दोनों में 2, इसमें 2 क्या है, इसमें दोनों में कॉमन है, 2 कॉमन है। देखिए एक ही पासे के 2 प्रारूप दिया है और एक फेस क्या है, वन फेस क्या है, इसमें कॉमन है, 2 जो है दोनों में कॉमन है। तो इसमें प्रश्न कैसे पूछेगा, इसमें पूछेगा कि 6 का विपरीत बताइए, 6 का विपरीत, 6 का विपरीत पूछ लिया, ठीक है। इसमें पूछेगा कि 6 का विपरीत बताइए, 6 का विपरीत क्या होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, इसका तरीका क्या होता है। वन फेस कॉमन डाइस में जब विपरीत पूछता है तो प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका क्या है। देखिए एक नोट टाइप में है, इसको मैं बाद में लिखवा दूंगा कि नोट क्या है, कि यदि एक ही पासे के 2 प्रारूप दिए गए हों,
यदि एक ही पासे के दो प्रारूप दिए गए हों और एक सतह कॉमन हो, यदि एक ही पासे के दो प्रारूप दिए गए हों और एक सतह कॉमन हो तो दोनों स्थितियों में एक दूसरे का विपरीत सतह ज्ञात करने के लिए कॉमन डिजिट से क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। देखिए, यदि एक ही पासे के दो प्रारूप दिए गए हों और एक सतह कॉमन हो तो दोनों स्थितियों में एक दूसरे का विपरीत सतह ज्ञात करने के लिए कॉमन डिजिट से क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। तो देखिए, कॉमन डिजिट से क्लॉकवाइज घूमते हैं, क्लॉकवाइज घूमिए तो क्या होगा, 2 4 5 लिख लीजिए, यहां पर 2 4 5 लिख लिया। फिर देखिए, इसमें भी कॉमन डिजिट से क्लॉकवाइज घूमे तो क्या होगा, 2 3 6, तो यहां पे लिख लीजिए 2 3 और 6 को। अब जो अंक बचा है, जो अभी तक प्रयोग नहीं हुआ है, बताइए कौन सा अंक बचा है आपका, एक बचा है, तो एक को हम कहां लिखेंगे, कॉमन वाले के नीचे लिखेंगे, तो एक को यहां पर लिख लिया। देखिए, सब का विपरीत आ चुका है। 2 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा, 1 का विपरीत क्या होगा, 2 होगा, 4 का विपरीत 3 होगा, 3 का विपरीत 4 होगा, 5 का विपरीत 6 होगा और 6 का विपरीत 5 होगा। तो किसका विपरीत पूछ रहा था, 6 का विपरीत पूछ रहा, तो बताइए क्या होगा, 6 का विपरीत क्या होगा, 5 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5। तो इसको नोट कर लीजिए, ये प्रश्न को उतार लीजिए, इसके बाद मैं नोट लिखवा देता हूं जो बता रहा था मैं, इसको नोट करिए। नोट हो गया आपका। देखिए, एक बार फिर से समझ लीजिए क्या करते हैं कि यदि एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हों और एक सतह कॉमन हो तो दोनों स्थितियों में एक दूसरे का विपरीत सतह ज्ञात करने के लिए कॉमन डिजिट से क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। नोट के रूप में लिख लेते हैं, देखिए इसको मिटाते हैं और नोट लिख लेते हैं आपका। इसकी आप अपनी नोट्स बनाते जाइए, देखिए, ठीक है। देखिए, नोट लिख लेते हैं इसमें। वन फेस कॉमन में जब विपरीत निकालना होता है तो कैसे करेंगे, नोट लिख लीजिए। यदि एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हों, यदि एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हों, दो स्थितियां दी गई हों और एक सतह कॉमन हो, और एक सतह कॉमन हो, एक सतह कॉमन हो तो दोनों स्थितियों में एक दूसरे का विपरीत सतह ज्ञात करने के लिए एक दूसरे का विपरीत सतह ज्ञात करने के लिए कॉमन डिजिट से क्लॉकवाइज घूम जाते हैं, कॉमन डिजिट से क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। देखिए, जो मैं बोल रहा था वही लिखवा दिया है, वही आपको नोट करवा दिया है। नोट के रूप में लिख लीजिए कहीं पर भी कि यदि एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हों, यदि एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हों और एक सतह कॉमन हो तो दोनों स्थितियों में एक दूसरे का विपरीत सतह ज्ञात करने के लिए कॉमन डिजिट से क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। तो इसको उतार लीजिए, नोट को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हो गया। देखिए, इसको मिटाते हैं और मैं आगे अगला प्रश्न करवाता हूं। इसी तरह का एक प्रश्न और करते हैं। देखिए, इसी तरह का एक प्रश्न और करते हैं। मान लीजिए इसमें पूछ रहा है कि आपका 2 का विपरीत बताइए, 2 का विपरीत पूछ रहा है, ठीक है। ये आपका एक ही पासे के दो प्रारूप दिया। देखिए, अंक भर देता हूं मैं इसमें।
ये आपका एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हैं और एक सतह क्या है, कॉमन है। देखिए 3 दोनों में क्या है, कॉमन है, 3 दोनों में कॉमन है। तो मैंने आपको अभी बताया पिछले प्रश्न में, यदि एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हो और एक सतह कॉमन हो तो दोनों स्थितियों में एक दूसरे का विपरीत सतह ज्ञात करने के लिए कॉमन डिजिट से क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। तो घूम जाइए, देखिए 3 1 5 का क्लॉकवाइज घूमे तो क्या मिला, 3 1 5। तो लिख लीजिए 3 1 और 5 को लिख लिया। फिर देखिए क्लॉकवाइज घूमते हैं 3 2 और 4, तो 3 2 4। कौन सा अंक बचा है बताइए, कौन सा अंक अभी तक नहीं भरा गया, 6 नहीं भरा गया, 6 नहीं भरा गया। तो 6 को कहां लिखेंगे, कॉमन डिजिट के नीचे लिखेंगे, जो कॉमन है उसके नीचे लिखेंगे। तो देखिए सबका विपरीत आ चुका है। किसका विपरीत पूछ रहा था, बोलिए 2 का विपरीत पूछ रहा है। तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर 6 का विपरीत पूछता तो क्या होता, बोलिए 6 का विपरीत 3 होता। 4 का विपरीत पूछता तो क्या होता, 5 होता। 5 का पूछता तो 4 होता। तो पूछा किसका है, 2 का पूछा है कि 2 का विपरीत ज्ञात कीजिए। तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, बोलिए 2 का विपरीत आपका 1 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 1। 2 का विपरीत आपका 1 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है, बहुत आसान है। कॉमन डिजिट से क्लॉकवाइज घूम जाना है और आपका विपरीत ज्ञात हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो गया है, इसको भी नोट करिए। अगले प्रकार का जो प्रश्न बनता है आपका सी सेट में मुख्यतः पूछा जाता है, उसको भी हम सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। तो इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, आगे बताता हूं मैं। नोट हो गया, देखिए मिटा के बनाता हूं मैं अगली तरह का प्रश्न जो पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए देखिए आपके 3 पासा दिया है, इसमें अंक भर देते हैं। देखिए ये आपका एक ही पासे के 3 प्रारूप दिया है और लास्ट वाले में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। प्रश्न में पूछेगा कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, ट्रिक होती है, लॉजिक होता है, उसी के हिसाब से सॉल्व करते हैं। देखिए ट्रिक क्या है, लॉजिक क्या होता है, जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा रहता है उसे छोड़ देते हैं। जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा रहता है उसे छोड़ देते हैं। तो इसे छोड़ दिया, इसके बारे में भी सोचना नहीं है, ठीक है, उसको हमने अभी छोड़ दिया, तत्काल के लिए उसे छोड़ दिया। जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा रहता है उसे छोड़ देते हैं, तो छोड़ दिया। शेष दोनों स्थितियों में कॉमन डिजिट से क्लॉकवाइज घूमकर एक दूसरे का विपरीत निकाल लेते हैं। वही करना है जो हम अभी तक कर रहे थे। तो देखिए कॉमन डिजिट से क्लॉकवाइज घूमकर एक दूसरे का विपरीत निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए 4 2 3। लिख लीजिए 4 आपका हो गया, 2 और आपका 3। फिर देखिए इसमें भी 4 5 6, इसमें भी क्लॉकवाइज घूमा, 4 5 1 है, 4 5 1। तो लिख लेंगे 4 5 1। जो अंक बचा है उसको नीचे लिख लीजिए, 6 बचा है। देखिए सबका विपरीत आ गया, ठीक है। कैसे करना है, जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा रहता है उसे छोड़ देते हैं। शेष दोनों स्थितियों में कॉमन डिजिट से क्लॉकवाइज घूमकर एक दूसरे का विपरीत निकाल लेते हैं। तो निकाल लिया, आगे क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं कि फिगर में भर देते हैं। अब फिगर क्या है, जो फिगर मैंने आपको बताया था कि ये प्रसारित रूप है, उसी फिगर में भरना है। तो देखिए बना लेते हैं फिगर। ये आपका फिगर बन गया, ठीक है। क्या करना है, जब इतना काम हो जाए, विपरीत आ जाए, तो फिगर में भर देंगे। अब फिगर में कैसे भरेंगे, देखिए कोई भी पासा उठा लीजिए, चाहे पहला वाला चाहे दूसरा वाला। मान लीजिए मैंने पहले वाला उठाया और कहीं से भी भरना प्रारंभ करता हूं। देखिए 4 2 3 है, मान लीजिए मैं 4 को ऊपर भर दूं, ठीक है। कहीं से भी भर सकते हैं, नीचे भी भर सकते हैं, कहीं पर भी भर सकते हैं। देखिए मैंने 4 को भर दिया। अब जिस प्रकार से क्लॉकवाइज घूम के भरा है, देखिए कैसे है, 4 2 3 भरा है, तो वैसे ही हम इसमें क्लॉकवाइज घूम के ऐसे भर देंगे। 4
4 भरा है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा। ऐसे ही तो डाइस भरा है 4 2 और 3। तो देखिए क्लॉकवाइज घूमे 4 2 और 3, कहीं पर भी 4 को हम भर सकते थे, लेकिन जहां पर भी भरेंगे फिर क्लॉकवाइज 4 2 3 ही भरना होगा। तो देखिए आपका भर गया। आगे देखिए 4 ऊपर भरा है, तो ऊपर वाली सतह का विपरीत सतह क्या होता है, नीचे वाला होता है। तो 4 का विपरीत क्या है 6 है, तो 6 कहां पे आएगा, नीचे आएगा। देखिए ये यहाँ पर 2 भरा है, तो ये वाली सतह का विपरीत कौन सी होती है, ये वाली सतह होती है। और 2 का विपरीत क्या है, 2 का विपरीत क्या है आपका 5 है। तो बताइए 5 कहां पे आएगा, जहां पे 2 का विपरीत होगा। तो 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत आपका ये होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, क्योंकि 2 का विपरीत 5 है, तो यहाँ पे 5 भर दिया। इसमें देखिए 3 यहाँ पर भरा है, तो 3 का विपरीत क्या होगा, बोलिए। 3 का विपरीत सतह ये वाली सतह होगी, ये वाली सतह होगी, ये वाली। और 3 का विपरीत क्या है आपका 1 है, तो 1 कहां पे आएगा, 1 आपका यहाँ पे आएगा। पूरा फिगर कंप्लीट हो गया है, पूरा फिगर भर गया है। तो देखिए क्या किए थे एक बार और समझ लीजिए। जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा रहता है उसे छोड़ देते हैं, शेष दोनों स्थितियों में कॉमन डिजिट से क्लॉकवाइज घूमकर एक दूसरे का विपरीत निकाल लेते हैं, फिर फिगर में भर देते हैं। जब सभी सतहें भर जाती हैं तो तीसरे पासे में जाते हैं। जब सभी सतहें भर जाती हैं तो तीसरे पासे में जाते हैं और ऐसा क्लॉकवाइज घूमते हैं कि क्वेश्चन मार्क तीसरे नंबर पर आए। तो देखिए ऐसा क्लॉकवाइज घूमना है कि क्वेश्चन मार्क तीसरे नंबर पर है। 6 5 और क्वेश्चन मार्क, देखिए 6 5 और क्वेश्चन मार्क, 6 5 क्वेश्चन मार्क। तो इसमें भी ऐसा ही घूमेंगे। देखिए 6 क्लॉकवाइज ही घूमना है, 6 5 और क्वेश्चन मार्क। तो बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे होगा 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर है वो 3 है। आपको क्लियर हो गया होगा। जब भी क्वेश्चन मार्क वाले प्रश्न आए तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। फिर से समझ लीजिए, एक बार और समझ लीजिए कैसे करना है पूरा। एक बार आपको बताता हूं, पहले लिख भी लीजिएगा। क्या होता है जब क्वेश्चन मार्क वाले प्रश्न आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा रहता है उसे छोड़ देते हैं, शेष दोनों स्थितियों में कॉमन डिजिट से क्लॉकवाइज घूमकर एक दूसरे का विपरीत निकाल लेते हैं, फिर फिगर में भर देते हैं। जब सभी सतहें भर जाती हैं तो तीसरे पासे में जाते हैं और ऐसा क्लॉकवाइज घूमते हैं कि क्वेश्चन मार्क तीसरे नंबर पर आए। तो आपका क्वेश्चन मार्क देखिए, क्वेश्चन मार्क तीसरे नंबर पर आए तो 6 5 क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे 6 5 क्वेश्चन मार्क करके घूमे थे। तो यहाँ पे भी कैसे घूमेंगे, 6 5 क्वेश्चन मार्क। तो 6 5 और क्वेश्चन मार्क किया तो क्या हो गया आपका 3 हो गया। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा 3 आएगा। तो ये प्रश्न हो गया, इस प्रश्न सॉल्व हो गया। इसको नोट करिए। इसके बाद इसी क्वेश्चन मार्क वाला मैं अगला प्रश्न कराता हूं, दूसरा प्रश्न कराता हूं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए हो गया ये वाला क्वेश्चन, इसको मिटा के अगला क्वेश्चन लिखता हूं मैं। इसी प्रकार का क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क वाला ही करेंगे अभी। देखिए देखिए इसमें मैं भर देता हूं, इसमें अंक नहीं भरते हैं, कुछ संकेत भरते हैं। देखिए आपका यहाँ पे डॉलर भर दिया, यहाँ पे @ भर दिया और आपका यहाँ पे परसेंटेज भर दिया। फिर देखिए आगे भरता हूं मैं, यहाँ पे परसेंटेज हो गया, फिर आपका हैज हो गया और यहाँ पे भर देते हैं हम ट्रायंगल, त्रिभुज भर देते हैं। आगे देखिए यहाँ पे भर देते हैं हम कॉपीराइट और फिर आगे भर देते हैं आपका डॉलर और यहाँ पर लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। तो हम देखिए क्वेश्चन मार्क वाला प्रश्न है, एक पासे के 3 प्रारूप दिए है और एक में क्वेश्चन मार्क लगा है और पूछेगा कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे बताइए, वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे पिछला प्रश्न सॉल्व किया है। तो क्या करें बताइए। अरे मुश्किल से इसमें 10 से 20 सेकंड लगने वाला है, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। अभी आपको समझा रहा हूं इसलिए इतना टाइम लग रहा है बस। तो देखिए क्या करना है कि जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा रहता है उसे छोड़ देते हैं
शेष दोनों स्थितियों में कॉमन डिजिट से क्लॉकवाइज घूमकर एक दूसरे का विपरीत निकाल लेते हैं। तो निकाल लीजिए, कॉमन क्या है बताइए, परसेंटेज कॉमन है। तो देखिए कॉमन डिजिट से क्लॉकवाइज घूमा, क्या हुआ, परसेंटेज डॉलर एट द रेट। इसमें देखिए परसेंटेज हैज और त्रिभुज आएगा, तो परसेंटेज हैज और आपका त्रिभुज ट्रायंगल हो गया। और आपका क्या बचा है बताइए, दोनों में देखिए क्या बचा, कौन सा अभी बचा है, देखिए कॉपीराइट इधर दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉपीराइट होगा। तो देखिए सबका विपरीत आ चुका है, एक दूसरे का विपरीत आ चुका है। क्या किया, जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा रहा था उसे छोड़ दिया, शेष दोनों स्थितियों में कॉमन डिजिट से क्लॉकवाइज घूमकर एक दूसरे का विपरीत निकाल लिया। अब क्या करें बताइए, अब क्या करना है, फिगर में भर देना है। देखिए फिगर बना लेता हूं मैं, फिगर में भरना है। तो देखिए यहाँ पे आपका फिगर में भर देते हैं, ये आपका फिगर बन गया। अब फिगर में भरना है, कोई भी पासा उठा लीजिए, कोई भी डाइस उठा लीजिए। अब देखिए कोई भी पासा उठा लेते हैं, देखिए मान लीजिए इसको उठा लिया और हम परसेंटेज को ऊपर भर देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, परसेंटेज हो गया, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हम क्लॉकवाइज घूम के भरे हैं, इसी प्रकार से इसमें भर देंगे। तो परसेंटेज डॉलर एट द रेट है, देखिए यहाँ पे कैसे आएगा, यहाँ पे परसेंटेज है, यहाँ पे परसेंटेज हो गया, फिर डॉलर और एट द रेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉलर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट द रेट हो जाएगा। फिर विपरीत भर दीजिए। देखिए परसेंटेज का विपरीत क्या है, कॉपीराइट है, तो नीचे क्या होगा, कॉपीराइट होगा। डॉलर का विपरीत कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। देखिए ये वाली सतह इसके विपरीत होगी, तो डॉलर का विपरीत क्या हैज है, तो हैज यहाँ पे हो जाएगा। और एट द रेट का विपरीत क्या है, त्रिभुज, तो त्रिभुज कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। सभी सतहें भर गई, जब सभी सतहें भर जाएं तो तीसरे पासे में जाते हैं और ऐसा क्लॉकवाइज घूमते हैं कि क्वेश्चन मार्क तीसरे नंबर पर आए। देखिए घूमिए, कॉपीराइट डॉलर और क्वेश्चन मार्क, तो इसमें भी ऐसा ही घूमिए कि कॉपीराइट डॉलर और क्वेश्चन मार्क मिले। तो देखिए कॉपीराइट डॉलर और क्वेश्चन मार्क, देखिए यहां से घूमना पड़ेगा हमें। और ये जो सतह होती है, ये जो दोनों सतह होती है एक दूसरे की क्या होती है, पड़ोसी होती है, ठीक है। ये जो दोनों सतह होती है एक दूसरे की पड़ोसी होती है। तो डॉलर इसके बगल में आ सकता है क्योंकि पड़ोसी है, डॉलर यहाँ पे भी आ सकता है। और ये जो ट्रायंगल है ये उधर भी जा सकता है, ट्रायंगल उधर भी जुड़ सकता है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की पड़ोसी है। तो ट्रायंगल जाके क्या हो जाएगा, उधर जुड़ जाएगा। तो ये ट्रायंगल आके इधर जुड़ गया। अब देखिए हमें कैसे घूमना था, कॉपीराइट डॉलर और क्वेश्चन मार्क, कॉपीराइट डॉलर और क्वेश्चन मार्क। तो देखिए कॉपीराइट ये है, कॉपीराइट ये है, ऊपर डॉलर, तो कॉपीराइट डॉलर और क्वेश्चन मार्क, कॉपीराइट डॉलर और क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या हो जाएगा, बोलिए, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हो जाएगा आपका ट्रायंगल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ट्रायंगल, त्रिभुज। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। देखिए एक बार और बता देता हूं, फिर से बता देता हूं, ध्यान देके सुन लीजिए और कहीं लिख लीजिएगा कि कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन मार्क वाले प्रश्न। देखिए जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा रहता है उसे छोड़ देते हैं, शेष दोनों स्थितियों में कॉमन डिजिट से क्लॉकवाइज घूमकर एक दूसरे का विपरीत निकाल लेते हैं, फिर फिगर में भर देते हैं। जब सभी सतहें भर जाती हैं तो तीसरे पासे में जाते हैं और ऐसा क्लॉकवाइज घूमते हैं कि क्वेश्चन मार्क तीसरे नंबर पर आए। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। वन फेस कॉमन डाइस के अंतर्गत इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, विपरीत पे होगा, या तो विपरीत पे आधारित होगा या तो क्वेश्चन मार्क पे आधारित होगा। तो आपका वन फेस कॉमन डाइस समाप्त हो गया है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे टू फेस कॉमन डाइस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, लव यू ऑल।